ऑफिशियल। तो रीजनिंग में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का हम जो पहले चैप्टर पढ़े थे, कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़े थे, जैसे कि आपने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा देखे थे आप लोग और पढ़े भी थे। तो आज उसी का डे 2 है, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया था, मेरा नाम रविंदर शर्मा है, ठीक है। तो आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि 2 दिन मेरा क्लास क्यों बंद हो रहा है ना। 2 दिन क्लास बंद था, है ना। कारण क्वेश्चन तो ही था, तो जवाब ये है आप लोग के लिए। जैसे कि आपको पता है कि तूफान की वजह से बिजली में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत से इलाका में प्रॉब्लम आई थी। उसी कारण से मेरे भी इलाका में थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम था, इसी कारण 2 दिनों का क्लास बंद था, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और क्लास की ओर सीधे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ बात बताया था, हम लोग क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग को याद करने के लिए मैंने 2-3 अहम पॉइंट बताया था। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कुछ इस प्रकार कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग याद करना है, क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग याद करने के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, तो कुछ वो इस प्रकार है। मैंने पहला बोला था आपको कि अल्फ़ाबेट और उसका नंबर याद रखना है, ठीक है। मैंने बोला था अल्फ़ाबेट, मैं शॉर्ट में देता हूँ, ठीक है। अल्फ़ाबेट प्लस नंबर याद रखना है। इसको मैंने कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था याद रखने के लिए, और ट्रिक कुछ इस प्रकार है, CFIL ORUX, कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था। और इसके कुछ कोड भी बताए थे मैंने, और कोड किस प्रकार थे, इस प्रकार थे, ठीक है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, 21 और 24, कुछ इस प्रकार से मैंने कोड बताया था। और इस कोड की मदद से आप तुरंत अल्फ़ाबेट और उसको नंबर दोनों ज्ञात कर सकते हैं ना, इसी कोड के माध्यम से। मैं इस कोड को अंडरलाइन कर देता हूँ। चलिए, मैंने कोड को कुछ इस प्रकार बताया था। उसी प्रकार मैंने कुछ दूसरा कोड बताया था आपको। दूसरा कोड मैंने आपको क्या बताया था, अपोजिट डिजिट के बारे में बताया था, है ना। अपोजिट डिजिट के बारे में आपको बताया था, और उसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी बताया था। और टू ट्रिक कुछ इस प्रकार है। मैंने बताया, क्या बताया था उसका ट्रिक, उफ बाई लव, उफ बाई लव, शर्ट गेज। एक मिनट थोड़ा सा मैं पैड को सही कर देता हूँ। पीके, मैंने, JQ, CX और DW के रूप में मैंने बताया था। मैंने कोड को कुछ इस प्रकार बताया था, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। मैंने कोड कुछ इस प्रकार बताया था, इस तक दो का पेयर बनेगा और इसी का अपोजिट होता है। जैसे
और इसी के बेस पर मैंने आपसे कुछ प्रश्न आपसे पूछा था। चलिए वो प्रश्न मैं दोबारा पूछ देता हूँ, ठीक है, यहीं पर पूछ देता हूँ, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा करके कुछ प्रश्न आपको यहीं पूछ देता हूँ। चलिए तो मैंने ये कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे थे कि आपका जी आपका कैमा लेटर है ना, जी अल्फ़ाबेट का कौन सा अक्षर है, मतलब कैमा अक्षर है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करते थे, पहला ट्रिक आपका क्या था, आप क्या करते थे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ऐसे करते थे, है ना। उसके बाद आप काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप बोलते थे 7 इसका राइट आंसर। जी का मैंने पूछा था और मैंने एक ट्रिक को बोला था नहीं उपयोग करने के लिए। आपको कौन सा ट्रिक बताया था, इसके ऊपर, है ना। तो आपसे पूछा क्या गया है जी, तो इसमें तो हमारा एफ आ रहा है 6, पूछा गया है जी, इसमें 1 प्लस करने पर आता है जी। उसी प्रकार इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो आएगा 7। मैंने कुछ इस प्रकार से आपको बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। और दूसरा प्रश्न मैंने कुछ इस प्रकार पूछा था कि आई का विपरीत या आर का विपरीत अक्षर कौन होगा, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा, आर। तो आपको इस पेयर में आर, जो मैंने ट्रिक बताया उसमें आपको आर खोजना था। आर का क्या बनता है, आर हमारे पास ये है और आर का ट्रिक बन रहा है आई, तो आर का विपरीत क्या हो गया, आई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास की ओर, ठीक है। वहाँ तक ये तो कल का क्लास था, कल मैंने मतलब पिछले कल का बात हुआ, मेरा पिछले क्लास में मैंने आपको यहीं तक बताया था। चलिए आज का क्लास में कुछ आगे अब नया करते हैं। चलिए आपके लिए बिल्कुल क्वेश्चन मेरे पास तैयार है, आप तैयार हो जाइए क्वेश्चन को बनाने के लिए। और ये आपका आया पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, चलिए मैं इसको बना देता हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को VGCEJGT कहा जाता है, चलिए मैं इसको आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या बोला, टीचर, TEACHER, टीचर को क्या कहा गया, तो VGCEJGT कहा गया, है ना। तो आपको इसको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखा के है, देखना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन खोजिए दोनों में। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब वही ढंग से दिखा तो आप उसको 2 ढंग से बना सकते हैं, पहला नंबर बेस पर, दूसरा अल्फ़ाबेट के बेस पे। तो चलिए पहला प्रश्न है, मैं इसको दोनों बेस से बता देता हूँ। और अगला जो प्रश्न आएगा मैं ज़्यादातर उसको नंबर बेस से कराऊंगा। नंबर बेस पे मैं इसलिए कराऊंगा कि अगर नंबर बेस से आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको दोनों चीज़ याद हो जाएगा। या तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप नंबर से बनाते हैं तो आपको नंबर भी याद हो जाएगा कौन सा अक्षर कैमा अक्षर में है, और अल्फ़ाबेट भी याद हो जाएगा कि उसका कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इसे लिखा हुआ है टीचर, टी का हमारा कैमा अक्षर आता है अल्फ़ाबेट का, ये हमारा टी आता है 20वां अक्षर में, है ना। उसी प्रकार ये हमारा 5वां लेटर में आता है, और ए हमारा पहला लेटर में आता है, सी हमारा तीसरा लेटर में आता है,
और एच जो है हमारा 8वां लेटर में आ रहा है, ठीक है। ई हमारा 5वां लेटर, आर हमारा 18वां लेटर, ठीक है। कुछ इस प्रकार है। तो उसी प्रकार मैंने बोला दोनों साइड करना, कंपेयर करना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो रिलेशन को ज्ञात करने के सबसे पहले हम नंबर ऑर्डर से बेहतरीन से निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑर्डर आपको याद है तो। अगर आपको नंबर ऑर्डर नहीं याद है तो आप अल्फ़ाबेट का ऑर्डर से बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और नंबर ऑर्डर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर पाइएगा, टाइम आप कम लीजिएगा एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं आगे। जैसे हमारे देख रहे हैं भी हमारा आता है अल्फ़ाबेट का 22वां अक्षर, जी हमारा आता है 7वां लेटर, ए हमारा आता है 3रा लेटर, सॉरी सी आता है हमारा 3रा लेटर, ई हमारा हो गया 5वां लेटर, जी हमारा हो गया 10वां लेटर, जी हमारा हो गया 7वां लेटर और टी हमारा हो गया 20वां लेटर। कुछ इस प्रकार है। अब हमारे पास इसमें रिलेशन खोजना होगा। तो मैंने आपको दो तरीका बताया था, पहले नंबर अल्फ़ाबेट। तो पहले हम चलते हैं नंबर की ओर, ठीक है। और नंबर ऑर्डर करने के लिए आपको देखना होगा फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर, मतलब पहला से पहला लेटर मिलाना होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार मिलाएंगे। तब देख रहे होंगे इधर 20 था, अब मैं इधर तीर का निशान बना देता हूँ। तो इधर से आप देख लेंगे कि आपको +2 का सामना करना पड़ा होगा। 20 था 22 हो गया। चलिए मैं दूसरे की ओर देख चलता हूँ। 5 था 7 हो गया, फिर इसमें +2 हुआ। चलिए तीसरे में चलता हूँ। तीसरे में भी देखिए 1 साथ 3 हो गया, यानी +2 हो गया, है ना। आपको ये ज़्यादा नहीं करना है, आप पूरे को मत देखिएगा। जैसे कि मैंने 3 को किया, चलिए मैं एक और लास्ट को देख लेता हूँ। 18 था 20 हो गया, इसमें भी +2 हो गया। तो मैं, मेरा कहने का मतलब हुआ ये 1 नहीं ये 2 है, ठीक है। मैं इसको लिख ही देता हूँ, कहीं आप गड़बड़ा ना दे। ठीक है। देखिए मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई सीरियल बाई चल रहा है तो वो सेम होगा, ना कि बीच में बदल जाता है। कभी कभी बीच में बदला हुआ था, लेकिन अगर बीच में बदलता है ना तो कुछ पेयर्स के रूप में होता है। जैसे कि देखिए टोटल कितना लेटर हो गया, 3 3 से 7, तो 3 3 का पेयर बनता है, तब बीच में चेंजेस होता है। लेकिन अब देखिए हर में 2 ही बदल रहा है, आप कहीं भी देख लीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होता है, आप सिंपल इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देख लिया हर में 2 प्लस हो रहा है, तो सीधा इसको आगे बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, मैंने बोला था अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे। अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर आप इस ढंग से भी देख सकते हैं। टी है, टी के बाद क्या आता है यू, उसके बाद भी, यानी 2 प्लस किया गया। ऐसे भी आप देखिएगा तो 2 ही प्लस किया गया है, लेकिन आया तो सेम ही, इधर भी 2 प्लस उधर भी 2 प्लस। लेकिन नंबर बेस पर मैंने आपको इसलिए बताया आपको, तो नंबर बेस से आप करते हैं तो दोनों चीज़ याद हो जाता है। आप अल्फ़ाबेट को भी पढ़िएगा और नंबर को भी, आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर आपको जैसे अच्छा लगे आप उसे सॉल्व कर लें। तो मुझे तो नंबर बेस से सॉल्व करना पसंद है, इसलिए मैं नंबर बेस पर ही सॉल्व कराऊंगा। इसलिए मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि ई है, ई को आपको जी में ले जाने के लिए कितना होगा, एफ उसके बाद जी, इसमें 2 प्लस हुआ, 2 प्लस मैंने यहाँ भी लिखा था। तो कुछ इस प्रकार देखिए मैंने बोला हर में प्रत्येक में कितना हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है चिल्ड्रन को क्या कहेंगे, ठीक है। CHILDREN, चिल्ड्रन बराबर क्या होगा। तो मैंने पहले आपको कहा था कि आप अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से बना सकते हैं और नंबर बेस के प्रयोग करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए नंबर बेस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर अब जैसे पता चल गया तब इसको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर पर निकाल सकते हैं। कितना प्लस करना है, 2 प्लस करना है। तो सीधे कर सकते हैं, सी के बाद क्या आता है DE आता है, 2 प्लस करने पर 2 प्लस करना है हमें प्रत्येक में। तो सी के बाद करते हैं डी और ई आता है हमारा, ये हो गया, ठीक है। एच के बाद क्या होता है IJ, ठीक है। उसके बाद इधर क्या है आई, तो क्या होता है JK, यहाँ के कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या L, तो एल के बाद करता है MN, तो ये हमारा N हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है डी, तो डी के बाद क्या होता है EF, तो हमारा क्या होगा F, है ना, F। उसके बाद क्या है R,
इसको क्या होगा एस टी, तो हमारे यहाँ टी होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है ई, तो ई के बाद क्या होता है एफ जी, तो हमारा हो गया यहाँ पर जी। फिर हमारा लास्ट हो गया एन, तो क्या होता है ओ पी, तो हमारा कुछ आंसर कुछ इस प्रकार होगा। ये हमारा हो गया अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे। मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑर्डर पर से आराम से कर सकते हैं। अब मुझे पसंद भी नंबर ऑर्डर पर, तो मैं आपको नंबर ऑर्डर पर बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया था, क्या पूछा गया था, चिल्ड्रेन, है ना। तो चिल्ड्रेन को किस प्रकार लिखते हैं, मैंने ऊपर ऊपर ही दे देता हूँ, ठीक है। चिल्ड्रेन को क्या हुआ, सी का क्या होता था 3 होता है ना, एच का हो गया हमारा 8, आई हो गया हमारा 9, एल हो गया हमारा 12, डी हमारा हो गया 4, आर हो गया हमारा 18, ई हमारा 5 और एन हमारा 14। कुछ इस प्रकार था। और हमें क्वेश्चन को जो पहला रूप दिया गया था टीचर वाला, उसमें देख सकते प्रत्येक में 2 प्लस हो रहा है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ना मैं नंबर और अल्फ़ाबेट पर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता लिख के दिखा देता हूँ। अब इसे ई कर दीजिएगा, तो ये हमारा आता है 5वां अक्षर, आपको पता भी होगा, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। जे हमारा आता है 10वां लेटर, के हमारा आता है 11वां लेटर, एन हमारा हो गया 14वां लेटर, ठीक है। एन हमारा हो गया 14वां लेटर। उसी प्रकार एफ हो गया हमारा 6ठा लेटर, टी हो गया हमारा 20वां लेटर, जी हो गया 7वां लेटर और पी हो गया 16वां लेटर। 16वां लेटर। तब देख रहे होंगे कि 3 था, 5 हो गया, 8 था, 10 हो गया, 9 था, 11, 12, 14 हो गया, 4 था तो 6 हो गया। मैंने प्रत्येक में 2 हो रहा है, तो ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब है ना। तब इसको अपना आंसर को ढूंढिए। आंसर हमारा क्या हुआ, ई जे के, मैं लिख देता हूँ, ई जे के एन एफ टी जी पी। लेकिन आपको इतना सोल्व नहीं करना, जितना मैंने आपको सोल्व किया उतना आपको सोल्व नहीं करना है। जैसे आपको पता चल गया, कुछ ट्रिक पता चल गया जैसे कि 2 प्लस हो रहा प्रत्येक में, तब सीधा इतना सोल्व ना कर कर आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन आपको इतना सोल्व करना होगा, जो मैंने बताया शुरू में, ये आपको सोल्व करना होगा, पर जो नीचे वाला है ये इतना सोल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करने का मैं कुछ तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 प्लस हो रहा है, तो डायरेक्टली आप यहीं पढ़ सकते हैं। जैसे देखें ना, मैंने शुरू में पढ़ा था और यहाँ लिखा था, आपको यहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 प्लस हो रहा है, सीधे देखिए सी, तो डी क्या होगा डी ई, तो देखिए ई सब में है, तो इसकी छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ एक ट्रिक याद रखना होगा। सबसे पहले आप ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन ऑप्शन सेम है। तो देखिए ई, देखिए ई जे के ई जे के ई जे के तीनों सेम है। जो सेम नहीं होता उसको आप काट दीजिए, वो आपका आंसर कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देख लीजिए एक बार, देखिए ई जे के ई जे के ई जे के, ये तीनों सेम, मतलब ये तीनों होना तय है, तीनों में से एक होगा जरूर। ई नहीं है तो ये आपका, देखिए ई जे के इसमें नहीं है, आई के ये आपका आंसर नहीं होगा। बच्चे तो आप याद कर लिए, आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा क्या, आपको देखिए कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन देखिए हमारे पास ई जे के है, ई जे के है, ई जे के है, ठीक है। तब इसको फर्स्ट 3 अक्षर को हमको नहीं देखना है, ये जो 3 अक्षर हमने लिखा था, ये जो 3 अक्षर है इसको हमको नहीं देखना है। वो 3 अक्षर तो कॉमन है, 3 अक्षर हटा दिए। फिर हमको देखना है उसके आगे के लेटर से, यानी कि ये 5 को ही देखना है ना, 3 2 5 लेटर को ही देखना है। तो एल का मैंने क्या निकाला, एल का हमने निकाला एन, तो एन हमारा किस में है, एन हमारा इसमें है, देखिए एन सीधा इसमें है, दिख रहा है ना, सीधा हमारा आंसर हो गया 2। और आप इसे भी चेक कर सकते हैं इतना निकाल कर।
EJK NF TGP है ना, TGP पूरा। तो आप इसको तुरंत निकालने के लिए आप इसको कुछ कर सकते हैं, अगर आपका मर्जी हो तभी कीजिए, नहीं तो आप पूरा निकाल सकते हैं। और ये जो आंसर आपका है वो सही है, ठीक है, आंसर आपका सही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का दूसरा प्रश्न के लिए। तो दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार आपका है, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन लाया ही नहीं था ना आपके लिए। कुछ दूसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार है, चलिए मैं आपको पेन साइड में देता हूँ, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूँ। क्वेश्चन हमारा कर रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेरेंट्स को RCTGPVU लिखा जाता है, क्या कहा जाता है पेरेंट्स को? PARENTS, ठीक है। पेरेंट्स को क्या कहा जाता है? RCTGPVU, ठीक है, कुछ इस प्रकार कहा जाता है। इसमें मैंने पहले बोला था आपको दो नियम से इसको बना सकते हैं, एक पहला नंबर ऑर्डर, दूसरा अल्फ़ाबेट ऑर्डर। मैं आपको नंबर ऑर्डर से सही बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑर्डर से चलिए चलते हैं नंबर ऑर्डर पर से। पहला हो गया हमारा P आता है हमारा 16वां लेटर, ये हमारा आता है पहला लेटर, उसी प्रकार A आता है, R आता है 18वां अक्षर, ठीक है। E हमारा हो गया 5वां अक्षर, N हो गया हमारा 14वां लेटर, T हो गया 20वां लेटर, और S हो गया हमारा 19वां लेटर, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। चलिए चलते हैं इस ओर। R हो गया हमारा 18वां अक्षर, C हो गया 3रा अक्षर, और T हो गया 20वां अक्षर, और G हो गया हमारा 7वां लेटर, और P हो गया हमारा 16वां लेटर, V हो गया 22वां लेटर, और U हो गया हमारा 21वां लेटर, है ना, कुछ इस प्रकार है। तो चलिए रिलेशन खोजते हैं, क्या है इसमें रिलेशन। इसमें रिलेशन हमारा देखिए फिर वही रिलेशन हमको नज़र आ रहा है, 16 था 18 हो गया, 1 था 3 हो गया, इट मीन्स 2 प्लस हो रहा है। और मैंने आपको बोला था अगर दो में लगातार हो गया है तो सीधा लास्ट की ओर देखेंगे एक बार। तो लास्ट की ओर देखते हैं तो क्या था, 19 से 21 हो गया, यानी कि सब में प्रत्येक में कितना हो रहा है, प्रत्येक में आपका 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको देखना नहीं है, ज़्यादा देखने से आपको टाइम वेस्ट करेंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो टाइम बचाऊंगा। अब मैं आपको भी बोलूँगा कि आप टाइम बचाइए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलिए ज़्यादा ना लिख कर इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को जरा देखते हैं। क्वेश्चन हमारा चिल्ड्रन का पूछ रहा है ना, सी नहीं, ये येलो कलर आपको सही नहीं दिखता है, ये ठीक है, CHILDREN, चिल्ड्रन को क्या कहेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं नंबर ऑर्डर की ओर। तो चिल्ड्रन को सबसे पहले हम नंबर को में व्याख्या कर देंगे, है ना। C हमारा हो गया 3रा लेटर, H हो गया हमारा 8वां लेटर, I हो गया हमारा 9वां लेटर, L हो गया हमारा 12वां लेटर, D हो गया 4था लेटर, R हो गया हमारा 18वां लेटर, E हो गया 5वां लेटर, और N हो गया 14वां लेटर। तो आपको करना क्या है 2 प्लस करना है ना प्रत्येक में। और मैंने आपको कुछ ट्रिक आपको मैंने ये बताया था कि आपको इसको शॉर्ट में करना है। जब आपने इतना निकाल लिए हैं, जब आप इतना ये निकाल लिए हैं तो आपको इसके आगे का निकालने की ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप देख रहे हैं +2 है सब में,
या इसमें +2 होगा। तो चलिए इसको डायरेक्टली शॉर्ट में करते हैं। अगर आपको नंबर ऑर्डर से करना है तो नंबर ऑर्डर से कर लें, अल्फ़ाबेट ऑर्डर से करना है तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर से कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे अगर आपको आंसर निकालना है तो चलिए अल्फ़ाबेट के ऑर्डर से चलिए। और आपको रिलेशन ज्ञात करना है तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए आपको नंबर ऑर्डर बिल्कुल सही है जो मैंने किया था। अगर आपको रिलेशन ज्ञात करना है तो नंबर ऑर्डर चलिए, और आपको आंसर ज्ञात करना है तो आप किसी चलिए अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर। ठीक है, तो चलिए अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर चलते हैं। कितना प्लस करना है प्रत्येक में 2। तो पढ़िए, सी के बाद क्या होता है डी ई। तो ई क्या हो गया हमारा ई तो सब में पहले आपको मैंने को क्या बताया था कि कॉमन खोजिए, कॉमन कौन कौन है। तो देखिए ई जे के इसमें भी है, ई जे के इसमें भी है, ई जे के इसमें भी है, ई जे के इसमें भी है। यानी कि हमारा पहला जो 3 अक्षर है उसको हमको नहीं देखना है ना। तो चलिए ये इसको काट देते हैं तीनों को। ठीक है, उसके बाद इसको देखना एल के बाद क्या होता है एम एन। तो देखिए एन इसमें भी है, एन इसमें भी है, देखिए एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। आप देख रहे हो एफ भी कॉमन है। तो देखिए एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, यानी कि इतना कॉमन है। यानी कि हमको 3 2 5 अच्छा नहीं देखना, यानी कि हमको यहाँ तक नहीं देखना है। हमको ये देखना है कहाँ आर के बाद, आर के बाद फिर उसके बाद देखना है कि आर 3 अक्षर बचा, तो कहता है आर के बाद एस टी। तो देखिए टी तीनों में है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया, 1 होगा ही नहीं। ई तो ये क्या बात कर रहा है एफ जी। तो जी हमारा ई हो गया। ठीक है, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, तब तो रहना पड़ेगा। लेकिन एन के बाद क्या होता है ओ पी। तो पी किसमें सिर्फ इसमें, ना ही पी इसमें है ना ही इसमें होगा, किसमें इसमें है। चलिए मैं आपको सारा आंसर दिखा देता हूँ। हमारा आंसर जो है चौथा बिल्कुल सही है ना। चौथा हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं खुद चेक करके भी दिखा देता हूँ, और मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, और अगला प्रश्न को मैं डायरेक्टली सोल्व करने की कोशिश करूँगा। मुझे आशा रहेगा कि आप बिल्कुल सही ढंग से समझ जाएं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं पूरी तरह से। जैसे मैंने ट्रिक से सोल्व किया तो मैंने चौथा आंसर बताया। आप तो बहुत को लग रहा होगा कि ये गलत हो सकता है। चलिए इसको हम करते हैं नंबर ऑर्डर से सोल्व करते हैं। तो 3 था, हमारा अगला होना चाहिए 5 है ना। मैं नीचे लिखता हूँ 8 था 10 होगा, 2 प्लस होना है करके। 9 था 11 करना है, 9 2 11 होता है। 12 था 14 करेंगे। 4 था तो 6 होगा। 18 था तो 20 होगा अगली, 2 प्लस। 5 के बाद 7 होगा, 2 प्लस 14 का 16 है ना। तो चलिए अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो बैठाइए, या तो मेरे साथ दोहराइए। चलिए ई जो हमारा आता है 5वां अक्षर होता है ई होता है। 10वां अक्षर हमारा जे होता है। 11वां अक्षर हमारा के होता है। 14वां अक्षर हमारा एन होता है। 6ठा लेटर हमारा एफ होता है। 20वां लेटर हमारा टी होता है। जी हमारा 7वां लेटर होता है, और 16वां हमारा पी लेटर होता है। चलिए इस ट्रिक के माध्यम से आप देखते हैं क्या हम सही बनाए या गलती बनाए, चेक करते हैं। मैं इसको आंसर को घेरा लगा देता हूँ। आंसर क्या होगा ई जे के। देखिए ई जे के एन एफ टी जी पी है ना। तो आप देख रहे हो कि जो मैंने ट्रिक बताया इतना ना लिखकर आप इसको ट्रिक के माध्यम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे सॉल्व कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। मैं टाइप बदल देता हूँ। ठीक है, चलिए टाइप अब सीधे चलते हैं लेकर
7वां प्रश्न लेकर चलते हैं। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। जो आप पिछले बार सोल्व करे थे वो टाइप 1 में आता है और ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्वेश्चन हमारा है, ग्राउंड को क्या कहा जाता है। चलिए बनाइए इसको। चलिए मैं बनाता हूँ इसको। ग्राउंड को क्या कहा गया है, EPMSLB, है ना। चलिए मैं इसको साइड में देता हूँ। GROUND, ग्राउंड को क्या कहा जाता है, EPMSLB, ठीक है। GROUND, ठीक है, मैंने सही लिखा। तो चलिए इसको चलते हैं फिर नंबर बेस पर। मैंने बोला था नंबर बेस इज द बेस्ट ट्रिक। तो चलिए नंबर ऑर्डर देखते हैं। अब देखिए G से E में गया। अब G के बाद पढ़ेंगे तो E आएगा ही नहीं, लेकिन उल्टा करेंगे तब तो हो सकता है E के बाद इधर G आ सकता है ना। तो इधर से इधर करें चाहे इधर से इधर करें, जैसे आपकी मर्जी। तब इधर से इधर ही ले चलते हैं, आसानी रहेगा। तो क्या हो गया, आप देखिए तो EFG यानी कि इधर से इधर चलते हैं तो -2 की ओर जाता है, ठीक है ना। मैं इधर से लेकर चल रहा हूँ G की से E की ओर। लेकिन आप इसको अगर आप देखिए, मैंने बोला था ना कि नंबर ऑर्डर से चलिएगा बेटर रहेगा। अब ऐसा आपको पढ़ने तो आ रहा होगा नहीं, उल्टा तो पढ़ा ही नहीं है। तो ये ट्रिक से आप बिल्कुल नहीं बनाइएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपका हो जाएगा गलती। चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा इस ट्रिक का उपयोग आप नहीं करें। आप नंबर ऑर्डर से इसको सोल्व कीजिए और जो नेक्स्ट है उसको आप कीजिए अल्फ़ाबेट ऑर्डर पे, तो सही रहेगा। तो देखो नंबर ऑर्डर पर सोल्व करते हैं। तो G हमारा हो गया 7वां लेटर, 18वां हो गया हमारा R हो गया, ठीक है। O हमारा 15वां लेटर हो गया, U हमारा 21वां लेटर हो गया, N हमारा 14वां लेटर हो गया और D हमारा 4था लेटर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। चलिए चलते हैं इस ओर। तब देखिए E हमारा एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलती लिखा है ना। हाँ ना, ठीक है। ये हमारा 5वां लेटर आता है, ठीक है। P हमारा 16वां लेटर आता है, M हमारा 13वां लेटर आता है, S हमारा 19वां लेटर है, L हमारा 12वां लेटर है और B हमारा दूसरा लेटर है ना। चलिए हम लोग इसको बीच में रिलेशन खोजते हैं कि क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में। देखिए यहाँ से इधर क्या हो गया, 2 माइनस हो गया। अब देखिए आसानी से हो गया ना। लेकिन आप यहाँ पढ़ने में दिक्कत करेंगे अल्फ़ाबेट में। G से तो E होता नहीं है, इधर से आपको इधर पढ़ना पड़ता होगा और आपको लिखने में दिक्कत होता होगा, है ना। अब देखिए कितना बड़ा होता है, देखिए 18 था, 16 हो गया, -2, आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। 15 था, 13 हो गया, -2, -2, 21 था, 19 हो गया, -2। लेकिन आपको मैंने बोला था आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 2 को देख लीजिए, अगर क्रमागत हो रहा है फिर एक बार लास्ट को देख लीजिए और देख लीजिए सब बराबर है तो ठीक है। देखिए लेकिन आप इतना कर लिए तो चलिए देखिए इसमें सब -2 का अंतराल है, यानी प्रत्येक में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, प्रत्येक में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग आंसर ढूंढने की ओर। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, SCENT। तो क्या आप इसको माइनस कर पाइएगा इसको, जी नहीं, आप डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर पाइएगा। तो इसको आपको नंबर ऑर्डर से चलना पड़ेगा।
आसानी से होगा आपको बनाने में। चाहे तो आप इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि जो जो कॉमन है उसको आप काट दें आंसर में। चलिए पहले वही काम करते हैं, ठीक है। देखिए क्यू ए है इसमें, लेकिन नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये हो गया आपका ख़त्म। देखिए क्यू ए तीनों मिल रहा है, इसको नहीं देखना। देखिए कट कट और कट, लेकिन देखिए इसमें देखिए सी इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ई भी नहीं होगा। अब आपका ये दोनों ऑप्शन होगा, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। हमारा दो बचा, तो इसलिए दो देखते हैं। तो इसके बाद टी आता है, आर के बाद आता है, देखिए आर एस टी। देखिए एक साइड आर होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो टी तो हमारा दिया हुआ है, आर ये हो गया। चलिए इसके बाद हमको मैंने दो लेना है, तो हमारा चौथा जो आंसर है बिल्कुल राइट है। नहीं है तो आपको चेक कर लीजिए, मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। चलिए एस तो हमारा एस का हमारा लेटर आता है। चलिए बोलिए, एस हमारा 19वां लेटर आता है जी, बिल्कुल एस हमारा 19वां लेटर आता है। सी हमारा तीसरा लेटर आता है। ये हमारा 5वां लेटर आता है। एन हो गया 14वां लेटर, और टी हमारा हो गया 20वां लेटर। आपको करना क्या है, प्रत्येक में 2 माइनस करना है। तो 19 था, 18 करना है, सॉरी 17 होगा। 3 था, 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। 5 था, 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। 14 से 2 माइनस करेंगे 12 आएगा, और 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 आएगा। चलिए इनका मान को बैठाते हैं। तो चलिए 17 में हमारा आता है क्यू, ठीक है। ये हमारा पहला लेटर हो गया। 3 में हमारा सी होता है। आर में हमारा 12वां लेटर, सॉरी एल हमारा 12वां लेटर होता है, और आर हमारा 18वां लेटर होता है। देखिए क्या ऐसा, चेक कीजिए क्यू ए सी एल आर, मैंने बोला था ना कि यही ऑप्शन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मैंने आपको देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप ऑप्शन में कोशिश कीजिए छाँटने की, जो कैसे हम छाँटेंगे। चलिए मैं इसको आपको मैं आपको एक और ध्यान से मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें, आपको देखिए कैसे क्वेश्चन छाड़ते हैं ऑप्शन से। बहुत कुछ सोचते होंगे कि ऑप्शन से कैसे डायरेक्टली सॉल्व करने। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि आपको इतना तो करना ही होगा। आपको जो मैं ये है, इतना आपको पहले करना होगा कि रिलेशन क्या है। रिलेशन याद करने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन आपको रिलेशन को भी याद करने की उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ पहले देखना है ऑप्शन में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपका ट्रिक है ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन से याद करते हैं, क्या किससे करते हैं, ऑप्शन से। अगर आप ऑप्शन से चलते हैं तो सबसे पहले देखिए आप डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। तो डिफरेंट खोजिए, तो देखिए क्यू ए बी, क्यू ए सी और क्यू बी सी। डिफरेंट कौन आया, ये देखिएगा बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट है। क्यू ए लेकिन इसमें क्यू बी है, तो ये आपका आंसर कभी नहीं हो सकता, कभी का कभी नहीं, ठीक है। आपके पास बचा 3, चौथा इनमें से कोई नहीं, उसको आपको लिख करना है। ये आपका आमतौर पर 4 ही ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो आप 4 ही लिख चलें, मैं 5 आपको थोड़ा सा सोचने के लिए दिया था ऑप्शन में। चलिए फिर उसके बाद देखिए, पहला तो डिफरेंट आप खोज लिए। दूसरा हमारा आता है कॉमन खोजना। क्या खोजना आता है, कॉमन।
तो देखिए कॉमन खोलिए, देखिए तो क्यू ए तो कर लिया था सबने। इसमें देखिए इसमें सी है, इसमें सी है, लेकिन इसमें सी नहीं है। जिसमें कॉमन नहीं है उसको हम काट देंगे, हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास कितना बचा, 2 डिजिट बचा, इसमें 2 डिजिट बचा, ये भी 2 डिजिट बचा। तो बस हमको सिर्फ 2 ही देखना है। कितना देखना है, 2। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि पहले आपको इसके बीच में रिलेशन ज्ञात करना होगा, ग्राउंड और EPM SLB के बीच में। तो आपने जब रिलेशन ज्ञात किया तो आपको -2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आप ऑप्शन देखिए। इसको आपको नहीं देखना है शुरुआत में, आपको इसमें देखना है सिर्फ लास्ट वाला। तो देखिए लास्ट दोनों डिफरेंट है, तो आपको सिर्फ लास्ट वाला देखना है ना। तो आप देखिए टी है, तो टी किसके बाद आएगा, लेकिन हमको करना है, ध्यान रहे आपको बाद आना चाहिए, लेकिन -2 का अंतराल भी होना चाहिए। तो एस अगर हम लेते तो क्या ST तुरंत आ जाता है, मतलब कि डिफरेंस 1 का है। क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो ये हमारा ऑप्शन जो है, जो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा देखिए आर बचा, तो आर तो लिखा हुआ है, ST देखिए बिल्कुल इस पर सूटेबल हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको एक अंक मत देखिएगा, कभी कभी बीच में ये भी गलत दे देगा। अगर एल की जगह पर आपको दे देता P, तो क्या करते आप मार दीजिएगा चौथा आंसर। यहाँ होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होता अगर यहाँ P रहता ऑप्शन। तो आपको अगर 2 डिजिट बच रहा है तो आपको दोनों को देखना होगा। क्या करना होगा, दोनों को देखना होगा, ठीक है। तो देखिए एल के बाद क्या होता है, तो आपको ध्यान रहे -2 करना है। पहले एल का क्या होता है, MN। तो देखिए बिल्कुल सही हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो इस ढंग से आप ऑप्शन से बिल्कुल सॉल्व कर पाइएगा, आपको जैसे अच्छा लगे। मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, लॉन्ग ट्रिक बता दिया, ठीक है। और ये 2 ट्रिक से हम कर सकते हैं ना, यही हमारा ट्रिक है। इसी ट्रिक से हम क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं। कितना सेकंड में, 30 सेकंड में से इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। और आप सोचते हैं कितना जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं, वो ट्रिक लेके चलते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको हटा देता हूँ, आप इस क्वेश्चन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए आज चलते हैं हम लोग दूसरे टाइप की ओर। चलिए ये हमारा आता है टाइप 3 अंतराल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए सॉल्व हुआ, चलिए नहीं हुआ हम सॉल्व करवाते हैं आपसे। और सॉल्व इसे आप ही कीजिएगा, मैं आपसे ही करवाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा, मैंने पूछा क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हम्बल को NZSGRJ लिखा जाता है, सबसे पहले आपको इसको ज्ञात तो करना ही होगा, उसके बाद ही ट्रिक के माध्यम से आपको सोल्व करते हैं, है ना। इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करवाएंगे डायरेक्टली ऑप्शन से, है ना। लेकिन आपको पहले रिलेशन ज्ञात करना होगा। तो रिलेशन ज्ञात करने के लिए पहले आपको ज्ञात करना होगा क्या रिलेशन है, लिख लेते हैं HUMBLE, है ना।
हम्बल को क्या कहा गया है? NZSG RJ। ठीक है, चलिए इसके बीच हम लोग रिलेशंस याद करते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है? रिलेशन याद करने के लिए मैंने आपको बोला था इसको हम नंबर बेस से सही से बना पाएंगे। तो नंबर बेस से याद करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप H को कैमा लेटर हमारा होता है 8वां लेटर, U हमारा कैमा लेटर होता है 21वां लेटर, M हमारा 13वां लेटर हो गया, है ना। B हमारा दूसरा हो गया, L 12वां लेटर हो गया, ये हमारा 5वां लेटर हो गया, है ना। उसी प्रकार इधर देखते हैं, N हमारा 14वां लेटर हो गया, Z हो गया हमारा 26वां लेटर, S हो गया हमारा 19वां लेटर, G 7वां लेटर, R 18वां लेटर और G हमारा 10वां लेटर। चलिए अब इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन याद करते हैं। तो देखिए 8 था, कितना हो गया 14, कितना हुआ +6। इधर क्या 21 था 26 हो गया, कितना हुआ +5। अब देखिए इधर आपका ट्विस्ट आया गेम में। आप पहले था आप कॉमन हो रहा था बराबर, या तो 1 1 1 होता था सब में, या तो +2 2 2 होता था। ये आप देख रहे होंगे सब में, सॉरी एक मिनट, हाँ -1 हो रहा था या -2 हो रहा था। आपने इसी ढंग का क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन अब आया है एक बार प्लस कुछ और हो रहा है, एक बार कुछ और हो रहा है ना। आगे का जो प्रश्न आएगा एक बार प्लस होगा और दूसरा बार आपको माइनस होगा। आगे के टाइप में कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा। चलिए जो टाइप अभी दिया हुआ है उस पर काम करते हैं ना। चलिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो देखिए 6 5 हुआ, फिर चलते हैं तीसरा की ओर। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 2-3 टर्म आपको चलना होगा लेके, 2 टर्म इसमें आप नहीं कर सकते। क्या है 13 से क्या हो गया 19, यानी कितना हुआ 6 प्लस हो गया। उसके बाद आपको देखिए 2 से कितना हो गया इधर 7 हो गया, कितना होगा 5 प्लस। अब छोड़ सकते हैं इसको, आप अब नहीं लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे 6 5 6 5 6 5, यानी लगातार आपको क्या चल रहा है, पहले 6 प्लस उसके बाद 5 प्लस, ये आपका हो रहा है प्रत्येक डिजिट के साथ। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन का पूछ रहा है PROUD, प्राउड पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पूछा था ऑप्शन से, है ना। तो चलिए इसको चलते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको ऑप्शन से, है ना। तो देखिए इसको ऑप्शन से याद करेंगे। सबसे पहले हमको क्या बोले थे खोजने के लिए, कॉमन, है ना। तो देखिए VW 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 VW, लेकिन इसमें VW नहीं है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आपको क्या बोले थे हम कॉमन ढूंढने के लिए, है ना। देखिए VW VW VW, यानी कि इसमें कॉमन नहीं, ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो इसको हटा देंगे, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए आपको बचा 2, एक बचा, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए करते हैं। देखिए इसमें आपको देखिए VW काट देते हैं, VW काट देते हैं, बचा 3। तो आपका ट्रिक क्या कर रहा था, पहले 6 फिर 5, उसके बाद क्या करना था, फिर से 6 प्लस होना चाहिए, फिर 5, है ना, ऐसे से। तो आपने कितना काटा, कितने टोटल काटा, 3 काटा। तो 3 को आपने नहीं देखना है, 6 5 6 कितना वो करना है 5 करना है प्लस चौथांक के लिए। तो चौथांक क्या करना है 1 2 3 4 यू का हमारा कितना लेटर आता है, चलिए बताइए। यू हमारा 21वां लेटर आता है ना, ठीक है। 21 को कितना करना है 26 करना है, 5 करना है जोड़ना है, तो कितना होगा 21 का 26। देखिए 26 क्या आता है जेड, ये बिल्कुल आपका मिल गया। ये आपका यानी कि आपका जो 2 आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। आपका जो 2 ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी
2 राइट आंसर है। चलिए इसको हमको लॉन्ग टर्म से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लॉन्ग टर्म से सोल्व करते हैं। ये तो ऑप्शन हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, PROUDE, ठीक है। चलिए इसको नंबर क्या क्या ऑर्डर है, नंबर में बिठाते हैं। P का हमारा हो गया 16, R हो गया 18, O हो गया हमारा 15, U हो गया हमारा 21, D हमारा हो गया चौथा, ये हमारा हो गया 5वां। और हमारा जो ट्रिक है वो क्या बोलता है कि पहले 6 करना है फिर 5 करना है, जोड़ना है। तो 16 5, चलिए कितना होता है, 16 में 5 जोड़िए, सॉरी पहले 6 जोड़ना है, सॉरी 6 जोड़ना है, मैंने भूल गया, पहले 6 जोड़ना है ना, मैं 5 जोड़ रहा था पहले आपको 6 जोड़ना है ना। तो 16 6 22, ठीक है। उसके बाद कितना करना है, 5 जोड़ना है, 18 5 23 हो गया है ना, 18 5 23। 15 में आपको 6 जोड़ना है, 15 6 21 है ना। फिर 15 5, 15 आपको कितना जोड़ना है, 6 5 6 26 होता है ना। 21 में 5 जोड़ना है तो कितना हो गया 26, ठीक है। उसके बाद है 1 4 4 में कितना जोड़ना है 6 कितना होगा 10 है ना। ये हमारा होता है 5, तो 5 को कितना करना है 5 जोड़ना है ना, 5 5 10, ये भी हो गया 10, ठीक है। तो चलिए इसका हम देखते हैं, नंबर ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखिए 22 हमारा भी आता है, 23 हमारा W आता है, 21 में हमारा U आता है, Z हमारा 26 होता है, और J हमारा 10 लीटर होता है, और J हमारा ये भी 10 लीटर हो गया। कुछ इस प्रकार से आपका आंसर आया है, VWU ZJJ। देखिए आप लास्ट में देखिए JJ है, देखिए J इसमें है, J इसमें, J इसमें, Z भी देखिए तीनों में कॉमन है। तो देखिए पीछे सब इसमें देखिए पीछे सब में कॉमन है, Z Z Z है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देखिए VW भी, है ना। तो देखिए VWU ZJJ है ना। तो हमारा हो गया दूसरा राइट आंसर, है ना। इसका ऑप्शन होगा 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज आपको क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए